सारे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटका के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज जी मुंबई, श्री ए नारायण स्वामी एमएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री मुरुगेश निरानी मिनिस्टर ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्टेट इंडस्ट्रीज कर्नाटका, श्री अरागा ज्ञानेंद्र मिनिस्टर ऑफ होम डिपार्टमेंट, श्री वी सोमन्ना मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, श्री जे.सी. मधुस्वामी मिनिस्टर ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लेजिस्लेशन, श्री बी.सी. नागेश मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी एंड सकाला, श्री जी.एस. बसवराज सांसद तुमकुरु, श्री जगेश सांसद राज्यसभा कर्नाटका स्टेट के अदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, केंद्र एवं राज्य सरकार के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, यहां उपस्थित इंडस्ट्री लीडर्स, मीडिया के मित्रों और मेरे कर्नाटका के सम्मानित देवियों व सज्जनों, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका हम सब के बीच उपस्थित होना हमारे लिए बड़ी खुशी और यह गौरव का विषय है। कर्नाटका की इस ऐतिहासिक और पावन भूमि पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। निमगे 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 हृदयपूर्वक स्वागत प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में और कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज पाटिल के नेतृत्व में कर्नाटका तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कर्नाटका का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कर्नाटका का मतलब डेवलपमेंट, कर्नाटका का मतलब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कर्नाटका का मतलब फ्यूचर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी, आपके विजनरी लीडरशिप में पूरी दुनिया एक बदलते हुए भारत को देख रही है। विश्व के क्षितिज पर नए भारत के रूप में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करने की क्षमता रखता है। पूर्व में यह भारत भूमि सिल्क, कॉटन और स्टील के प्रोडक्शन और उनके एक्सपोर्ट्स का यह प्रमुख केंद्र रही है। आने वाले समय में यह भारत भूमि एक बार पुनः विश्व के लिए मैन्युफैक्चरिंग का, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का यह केंद्र होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज का यह समारोह इसका एक बड़ा प्रमाण है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। यह निश्चित ही साथियों, यह निश्चित ही रक्षा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस फैसिलिटी का शिलान्यास और आपके ही कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के प्रति आपके कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह उद्घाटन रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक माइलस्टोन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों और संगठन समेत समस्त राष्ट्र को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह उद्घाटन कर्नाटक राज्य में उन अनगणित वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही यह फैसिलिटी हमारे सामने महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक संत से प्रेरित स्वदेशी आंदोलन का भी एक प्रतिबिंब उपस्थित करती है। एक शताब्दी पहले चला वह राष्ट्रीय आंदोलन अगर हमारी स्वाधीनता का पहला चरण था, तो आत्मनिर्भर भारत का आंदोलन यानी सेल्फ रिलायंस का यह आंदोलन हमारी स्वाधीनता का यह दूसरा चरण है, जिसके माध्यम से हम विदेशी साजो सामानों से यानी परनिर्भरता से मुक्त की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देवियों व सज्जनों, हम सभी देश के आईटी कैपिटल बेंगलुरु के नजदीक हम सब उपस्थित हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर की भाषा में यदि हम कहें तो स्वाधीनता संग्राम
अगर नेशनल मूवमेंट 1.0 था, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, यानी स्वाधीनता संग्राम अगर नेशनल मूवमेंट 1.0 था, तो आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया का यह कैंपेन नेशनल मूवमेंट 2.0 है। आपने वास्तव में नयति इति नायकः यानी जो आगे ले जाए वही नायक होता है कि कथन को प्रधानमंत्री जी आपने चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में न केवल हमारी सेनाएं नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र की सुरक्षा में आगे बढ़ी हैं, बल्कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैशनिस्ट, टेक्नीशियंस, एमएसएमईज, इंडिविजुअल इनोवेटर्स और स्टार्टअप से लेकर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रूप में सभी वर्ग राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सभी हमारी सेनाओं की तरह सीमा पर भले ही न खड़े हों, पर उनको मजबूती प्रदान करने में पर्दे के पीछे इन हीरोज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एचएएल की यह नई फैसिलिटी राष्ट्र रक्षा के लिए उन्हीं हीरोज के सम्मिलित संकल्प का यह परिणाम है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं और मैं इस समारोह में अपनी उपस्थिति प्रदान करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Indeed, ladies and gentlemen, boys and girls, today's event is another giant leap towards making India Atmanirbhar Bharat. Let's give a round of applause and thank the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji for his address. Dhanyawad, sir. Well, ladies and gentlemen, Karnataka